Leela, Manda and Kunda, the three partners, okay, of the firm Janki Stores, given the name of their business, okay. Sharing profit losses in the ratio of 3, 2 and 1, that is 3:2:1 their ratio is there. On 31st March 2018, they decided to dissolve the firm when their balance sheet as under. What we have? We got creditors, bills payable and capital account. Creditor, bills payable and capital account. So creditor, bills payable is outside liability. It will go realization account, credit side, and capital account, credit side by balance broke down. That's opening capital. Then we got building, machine, motor car, goodwill, investment, debtor, stock, except cash bank. कैश बैंक को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल एसेट कहाँ लिखना है? रियल एसेट अकाउंट डेबिट साइड. एक्सेप्ट द कैश बैंक ऑल एसेट विल बी ट्रांसफर टू रियल एसेट अकाउंट डेबिट साइड. ओके, एंड द बैंक बैलेंस विल गो कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड. जो बैंक है ना, तो बैंक को कहाँ लिखेंगे हम लोग? कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड, एंड रेस्ट ऑल एसेट्स रियल एसेट अकाउंट डेबिट साइड. ओके. Now Leela agreed to take over the building at rupees 1,23,600. Leela agreed to take. Who is the Leela? Leela is a partner. The partner taking the building. है ना? Leela agreed to take over the building at rupees 1,23,600. तो Leela taking the assets. Asset taken by partner. क्या आएगा मोनू? Capital and current account debit to realization account. Capital current account debit to. अब whose capital? लीलाज कैपिटल. तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. आपने क्या बोला? कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का एसेट बोले. ओके, ठीक है. मंदा टू कवर द गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू. बराबर समझना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. मंदा एग्री टू टेक टू कवर द गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू. लाइन कंप्लीट नहीं हो मेरा भैया, लाइन है आगे, वेट. तो मंदा टेकिंग द गुडविल, स्टॉक एंड डेटा एट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू. सो थ्री एसेट दे टेकिंग. हु? मंदा. गुडविल, स्टॉक एंड डेटर. ओके, दैट थ्री एसेट विल बी टेकन बाय द मंदा. सो क्या एंट्री एसेट टेकन बाय पार्टनर? तो मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बराबर है. ओके, आगे कंटिन्यू है. एंड एग्री टू पे. हु एग्री टू पे? मंदा. मंदा का सेम सेंटेंस है, रिमेंबर. वो मंदा का लाइन कंटिन्यू है, रिमेंबर. एंड मंदा एग्री टू पे क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. अल्टीमेटली मंदा टेकिंग द थ्री एसेट वर्सेस टू लायबिलिटी. सी टेकिंग द थ्री एसेट्स एज वेल एज टू लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल. हु एग्री टू पे? मंदा एग्रीड. मंदा बोलते ठीक है, मैं ये दोनों लायबिलिटी का मैं पेमेंट करता हूँ. लायबिलिटी पेमेंट के लिए एग्री होना मतलब दैट लायबिलिटी आई विल टेक. इफ आई एग्री दैट दिस लायबिलिटी आई विल पे, इट मीन आई एग्री टू टेक दैट. ओके ना, लायबिलिटी एग्री होना, पे करना मतलब लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है. ओके, तो असेट टेकन का था एंट्री कैपिटल टू रियलाइजेशन. लायबिलिटी टेकन का क्या होगा शिवम? लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर्स. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल. हुज पार्टनर है यहाँ पर? मंदा है. ओके, तो मंदा टेकिंग द थ्री एसेट्स एज वेल एज टू लायबिलिटी. ओके, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज. रियलाइज मतलब सोल्ड. रियलाइज मीन्स सोल्ड. तो मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज 1,51,080 एंड देन 31,680 रिस्पेक्टिवली. दीज टू एसेट सोल्ड, राइट. सोल्ड, एसेट सोल्ड क्या आएगा एंट्री? धन कला. असेट सोल्ड, कुछ आइडिया एंट्री का? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश. तो डर क्यों रही हो? ऐसे भी हम मेहमान भगवान की तरफ पूछते. मेहमान वर्षा बताई नहीं, एक हफ्ते तक हम लोग नए मेहमान की तरह एकदम ओके ना खातिरदार करते. उसके बाद शैतान की तरह होते. नीता बताई ना, नीता भी बताई रही. खाली पल्लवी को नहीं, नेहा भी तो नहीं थी. नेहा आपको बताया, रिकमेंड की थी ना. नेक्स्ट
चलो इन्वेस्टमेंट वी आर टेकन बाय कुंदा एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 55. इन्वेस्टमेंट हु इज टेकिंग दैट? कुंदा. बस तो सिंपल है. इट मीन्स एवरी पार्टनर टेकिंग समथिंग ना. एवरी ऑल 3 पार्टनर इज टेकिंग समथिंग, राइट? ओके. एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस 6800. गुलाम क्या का एंट्री? रियलाइजेशन एक्सपेंस. यस, गुड. पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर. हम लोग को जर्नल एंट्री करना है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन में जर्नल एंट्री. गुड. दीदी जी हाउस को बंद कीजिए. व्हेन द जर्नल एंट्री आस्क, रिमेंबर कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. दीज ऑल हैविंग द ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस. ओके. क्यों? क्योंकि कैश बैंक में हम लोग क्या लिखते हैं? कैश बैंक में टू बैलेंस ब्रोक डाउन ना. कैपिटल में क्या लिखने वाले हम लोग? बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, राइट? इन करंट अकाउंट में समटाइम एक पार्टनर का डेबिट रहता है, समटाइम क्रेडिट भी रहता रहेगा. तो हम लोग चलो भाई बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो एंट्री. लोन का देयर इज 2 सिचुएशन है. अगर लोन का अकाउंट ड्रॉ किया हम लोगों ने तो एंट्री नहीं पास होएगा. लोन का अकाउंट नहीं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, देन देयर विल बी एंट्री. ओके ना. लोन इफ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट देन देयर इज अ एंट्री. लोन का सेपरेट अकाउंट है तो देन देयर इज अ नो जर्नल एंट्री. ऐसे हम लोग लोन के बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं. लोन क्वेश्चन में है क्या? पार्टनर लोन है ही नहीं तो क्या टेंशन लेने. अभी जब रहेगा तो देखेंगे. ओके बच्चों, मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहा. आप लोग आता है ना फॉर्मेट जर्नल एंट्री. पल्लवी जर्नल एंट्री फिर क्या होता है? ऐसा छुटकी डेबिट क्रेडिट कुछ याद आ रहा है? लेजर फोलियो इधर डेट लिखते हैं ऐसा कुछ. ओके बच्चों. डेट पार्टिकुलर LF डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़. ओके बच्ची ऐसा. चलो बच्चों, हाउ टू ट्रांसफ़र. फर्स्ट क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल गिवन, राइट? क्रेडिटर बिल्स पेबल. लाइबिलिटी ट्रांसफ़र. ज्योति बोलो एंट्री. लाइबिलिटी ट्रांसफ़र. लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट. गुड. एक इसका बुक है, थोड़ा सा ख़राब करो उसको. पक्का नहीं? आप रहोगे बाद में. मेरे पास जर्नल एंट्री बोलेगा ना बच्चों, यार कोई पेंसिल से दिखेगा नहीं आप लोगों को, फिर भी मेरे पास जर्नल एंट्री रहेगा. ये जो लाइबिलिटी है ना उसके अंदर क्रेडिट लिख के रखने हैं और असेट्स के अंदर डेबिट लिख के रखने हैं. लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट मीन्स डेबिट बैलेंस. मतलब इतना लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, असेट्स डेबिट बैलेंस. अब व्हेन यू ट्रांसफ़र ना इसको रिवर्स करने का. व्हेन यू ट्रांसफ़र इट विल गेट रिवर्स. अब देखो लाइबिलिटी क्रेडिट है तो ट्रांसफ़र क्रेडिट क्या आएगा? डेबिट. तो एंट्री क्या आ गया? रियलाइजेशन टू लाइबिलिटी अकाउंट. सॉरी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन. उल्टा करेंगे ना अभी. यहाँ देखो देखो क्रेडिटर बिल्स पे वो क्रेडिट बैलेंस है ना. व्हेन यू ट्रांसफ़र तो क्रेडिटर बिल्स पे गो डेबिट साइड. तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. असेट्स सब डेबिट है ना, तब इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो रियलाइजेशन टू ऑल असेट्स. व्हेन यू ट्रांसफ़र द बैलेंस हैज़ टू बी अपोजिट. बैलेंस अपोजिट होने का मतलब अगर क्रेडिट बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड. डेबिट बैलेंस है दैट विल ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड. अपोजिट होता है जर्नल एंट्री के लिए. और अगर एंट्री आपने रेडी किया है तो एंट्री भी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र क्या एंट्री है? लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन. असेट ट्रांसफर का क्या एंट्री है? उल्टा. लाइबिलिटी ट्रांसफर का एंट्री आपने बोला लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो असेट ट्रांसफर रियलाइजेशन टू लाइबिलिटी, रियलाइजेशन टू असेट्स. चलो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू
रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बच्चों, कितना क्रेडिटेड 28,800 एंड दिस इज 21,600। सो कितना आएगा बच्चों ये 50,400। इसको ऐड करोगे तो यस, सनी क्या बोल रहा है सर, इस कॉलेज में मतलब एग्ज़ाम में कैलसी अलाउ है क्या? बीइंग क्या आएगा? बीइंग एबो लायबिलिटी ट्रांसफ़र, एबो लायबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बच्चों, एबो लायबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन क्या है? कैपिटल, कैपिटल का ट्रांसफ़र एंट्री नहीं करने का। कैपिटल हैव नो ट्रांसफ़र एंट्री, जस्ट इग्नोर। फिर आ जाओ रेस्ट ऑफ ऑल असेट्स में, असेट ट्रांसफ़र। आप लॉजिक सोचो, लायबिलिटी का हमने लिखा लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, तो असेट उसका अपोजिट होता है, रियलाइजेशन टू ऑल असेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स, बिल्डिंग 1,02,000, टू मच्छी 73,000, टू मोटर कार 167,600, टू गुडविल 45,600, then investment investment 62,400, then debtor, सर बस करो सर, अभी डेट 30,600, then stock 45,000। ठीक है बच्चों, ऑल असेट वी हैव ट्रांसफ़र। अभी सबका टोटल करने का। ओके, तो टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5,26,200। क्या कैसे कर ली सर? 5,26,200। rather do the hard work, it's better to do smart work। देखो मैंने क्या किया, वो सबका उधर पे उधर बैलेंस का टोटल कितना, बैलेंस का टोटल कितना दिया है? 5,29,560 ना, 5,29,560 द गिवन। इफ यू सी दैट वी रीड देयर ऑल आइटम एक्सेप्ट बैंक, तो बैंक का माइनस कर दो। हम लोगों ने सब लिखा ना, ओके, ओनली हम लोगों ने खाली बैंक का आइटम नहीं डाला, तो टोटल में से क्या करो? बैंक का लेस कर दो। तो बैंक का कितना है? 3,360, 20625। ओके, रिमेंबर। तो समटाइम अगर अब ऑल आइटम यू आर कंसिडरिंग एक्सेप्ट दैट बैंक, तो बैंक का आइटम क्या करो उसमें से लेस। वो अभी इतना सब ऐड करूँगा, इससे अच्छा बेटर है जैसे एक आइटम को लेस करना है। being all assets transfer to realization। ओके माइकल, आपने जनरेटिव लिखा कल, मैंने बोला था पूरा चेक करूँगा मैं। अभी बुक लिखी गया था? बुक नहीं सर, बुक तो भूल गया था, लेकिन मैंने फोटो 12 बजे ही भेज दिया था। फ़ोटो का भरोसा नहीं करना, फ़ोटो तो व्हाट्सएप पे तो, और वीडियो तो मैं रोज़ भेजता हूँ। पर्सनली भेजा ना, हो सकता भाई। ठीक है, अभी मैं वीडियो ऐसा पहले बोल रहे थे तो मैं आपको वीडियो भेजता, आप इसको भेजना चाहिए था, तो पूरा दिखता था अब तक। चलो हो गया बच्चों, बैंक का जनरेटिव करूँ क्या? नहीं। ओके बच्चों, बैंक का कैपिटल छोड़ के बाकी सब जनरेटिव हो गया दोनों। चलो, दीज टू कॉल
transfer entry. These two call a transfer entry. Now what we do? Adjustment. अब adjustment करना पड़ेगा. चल. Let's take one by one. Leela agreed to take over the building at rupees 1,23,600. All partner का एक ही एंट्री भी नहीं आएगा. सर एक ही एंट्री में कंबाइन कर देते क्या? No. So take one by one. First Leela taking the building ना. Partner taking the building. क्या कहा सनी एंट्री? Partner taking the assets. पार्टनर टेकिंग असेट्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बराबर है. पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन. Partner capital. Who is that partner here? Leela. तो Leela capital account debit to realization. चलो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट 123,600. being building taken by लीला. हो गया बच्चों? ओके. देन क्या बच्चों? मंदा took over the goodwill, stock and data at book value and agreed to pay the creditor bills payable. It means the Manda taking three assets. Which one? Goodwill, stock and data. Okay. That is the three part taken. Asset taken by partner. क्या का एंट्री शिवम? हाँ शिवम. कौन सा कैपिटल आएगा पार्टनर? विच पार्टनर? मंदा. तो मंदा कैपिटल टू रियलाइजेशन. सर जो लायबिलिटी भी ले रहा है, दोनों का एंट्री एट अ टाइम मत करो. ओके. असेट टेकन सेपरेट और लायबिलिटी के सेपरेट. हाँ रिमेंबर. शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी लॉन्ग कट हो जाता है. अपन जाते गली से, मान बेटा उधर गली इधर नो एंट्री हुआ, काम चल रहा था, फिर से वापस घूम के आओ. ऐसा भी है ना. चलो तो मंदाज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट. मंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब सारे एसेट का वैल्यूएशन बोल रहा है. गुडविल, स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू. हाँ एट बुक वैल्यू. देखो इधर पे ये ना, यही तो बुक वैल्यू ना सब असेट्स का. विच वन? गुडविल दैट 45,600, डेटर 30,600 एंड स्टॉक ना. दिस थ्री एसेट दे टेकिंग. बराबर ना सर. ये टोटल 600, 600, 1200, 1, 6, 6 and 5, 11, 1, 5, 5, 3, 8, 8 and 4, 12, 1,21,200. बराबर है क्या? देखो ऑल ने गुडविल टेक किया, स्टॉक एंड डेटर सब में देख लो. गुडविल का अमाउंट कितना है? 45,600 ना. 45,600. देन डेटर, डेटर कितने का लिया? सॉरी स्टॉक है. स्टॉक कितना है? 45. और फिर डेटा क्या था बच्चों? 30,600. राइट ना. ओके. आप लॉजिकली ऐड करो तो 45, 45, 90,000, 90, 1,20,000 तो 1,21,200 ना. 600, 600. ओके. तो 1,21,600 इसमें आ रहा है. ज्योति जी है बीइंग गुडविल, स्टॉक, सॉरी नहीं चेक कर क्या अमृत बोल रहे हैं सामने से. गुडविल, स्टॉक एंड डेटर. वो चेक करा था कौन सा हो रहा है कि नहीं. टेकन बाय मंदा एट बुक वैल्यू. बराबर बच्चों. तो असेट टेकन बाय मंदा एट बुक वैल्यू. मोनू बहुत खुश होगा, कल मुंबई इंडियंस जीत गया.
चले बच्चों नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑल्सो टेकन है ना, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। असेट टेकन, माइकल कुछ 1-2% से कुछ समझ में आ रहा था क्या? और गेटिंग सम रिलेटिव 1-2% एटलीस्ट। जनएनटी लिखे हो, कुछ रीड किए थे उसको? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ 1-2 दिन में होएगा। तो असेट टेकन कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो लायबिलिटी टेकन रियलाइजेशन टू कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हुज कैपिटल? टू मंदा कैपिटल। हाँ, मंदा ही ले रही है, मंदा ने असेट्स भी टेक की है और लायबिलिटी भी इसी टेकिंग दैट। ओके सर, क्वेश्चन का अवेयरनेस रखो। हाँ चलो, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, क्या वैल्यू आएगा क्रेडिटर? देखो तो चाहिए ना, क्रेडिटर बिल्स पेबल 50,400 50,400 being creditors and bills payable taken by मंदा। ओके बच्चों, सो मंदा टेकिंग। पल्लवी थोड़ा समझता है पक्का? तनगला एंट्री आती हो, कल मैं आप लोगों से ओरल लूँगा। आप लोग रवि, आप लोगों को समझ में आ रहा है? शेयर अमृत, बाकी बच्चों को समझता है कुछ क्या हो रहा है? श्योर ना? दीदी जी, गाँव वाली वीडियो देखी थी 1-2 कभी तक का? कल तक का तो आज फिर होगा ना भाई। कल सुबह वाले तक का? कल सुबह वाला तो आवाज़ ही नहीं आ रहा था। अच्छा दोपहर में, अच्छा फर्स्ट टाइम तक हम लोग फर्स्ट ही का बस भाई, बहुत पकाते रहे यादव। चलो, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज मीन्स सोल्ड। क्या का पल्लवी एंट्री? एसेट सोल्ड। गुड, एकदम देखो क्या माइकल भाई, देखो ये लोग अभी 2-3 दिन उसमें मुंह खोल रहे लोग, और आप 3 महीने से वीडियो में मतलब ग्रुप में थे लेकिन शट डाउन। सर मैं कोमा में चला गया था ना। चलो, कैश में अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो 1,51,080 है बच्चों, एंड देन 31,680 है ना, तो दैट इज 67,208। कैसे कर लेते सर आप? राइट है ना? तो चेक करते रहना, मैं फास्ट कर ले रहा हूँ। तो रॉन्ग हुआ ना तो तोलानी की वो दीदी और आशीष भैया, ये 2 लोग मार खाएंगे। being which assets? motor car and machinery, motor car and machinery sold. Okay बच्चों, assets sold, right? Then what given? Investment were taken by Kunda at an agreed value of 55,440. तो कुंदा taking the investment, अमृत बोलो, कुंदा taking the investment, क्या नाम है ज्योति? तो बोलो, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट। यस, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बराबर है कितना अमाउंट है? 55,440 ना। ओके, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? तो बीइंग इन्वेस्टमेंट
टेकन बाय कुंदा। बराबर बच्चों, बस देर आफ्टर क्या है बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड भी 6800। क्या आएगा गुलाम एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना अमाउंट है, 6800। आगे मत भागना, खड्डा है। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड। और कुछ है बच्चों एडजस्टमेंट के अंदर, नहीं ना, ओके वेट करो अभी। आफ्टर डूइंग द एडजस्टमेंट योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी शुड बी द चेक दैट वेदर लायबिलिटी पेड और नॉट। कभी भी पूरा एडजस्टमेंट होने के बाद एक बार जरूर चेक कर लो लायबिलिटी का फुल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। लाइक कल नहीं दिया था पेमेंट तो वी मेड दैट, ओके। तो लायबिलिटी का पेमेंट कंपलसरी होना चाहिए, वेदर सेड और नॉट सेड यू हैव टू पे। तो देखो लायबिलिटी का पेमेंट अपने पास कितना लायबिलिटी था, क्रेडिटर और बिल्स पेबल ना, और ये दोनों को ही कौन लेके गया, देखो इधर कहीं कहाँ पे था भाई, यस किधर गया भाई, किधर, इधर क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल टेकन, सब पेड नहीं क्या ना। पार्टनर टेक ओवर कर रहा मतलब दैट बोथ द लायबिलिटी विल बी पेड बाय मंदा, ओके। तो अल्टीमेटली पेमेंट हो गया है, ओके। तो हमेशा रखना लायबिलिटी का पेड और नॉट दैट यू हैव टू सी। पार्टनर लेके गया है, अल्टीमेटली पेमेंट हो गया है, डोंट वरी, बिकॉज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाउ मंदा टू पे। ठीक है बच्चों, बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट इसके बाद बच्चों हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना है, ओके ना। रियलाइजेशन से हम लोग को प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ेगा, ओके। कैसे करें तो बताता हूँ, टेंशन मत लो। आफ्टर रियलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग को कैपिटल अकाउंट भी करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल सेटलमेंट। बस तो दो इन डिसोल्यूशन चैप्टर में आफ्टर जर्नल एंट्री कंप्लीट करने पर वी हैव टू गो गेट द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस इन द रियलाइजेशन पार्ट एंड देन फाइनल सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। वो दोनों का भी एंट्री करना पड़ता है। कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, ओके। उसको पॉज कर दो। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एडजस्टमेंट इन द डिसोल्यूशन चैप्टर, टू एंट्री हैव टू बी डू, one for profit loss that is in the realization part and other one final settlement का। ये दो एंट्री मेंशन करना है। अब उसके लिए अपने को प्रॉफिट और लॉस कैसे मालूम पड़ेगा, वी हैव टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ वेदर टू डू द शॉर्टकट मीन द रफ वर्क और द फेयर वर्क। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, लेजर अकाउंट मेंशन किया गया, इफ दे आस्क द लेजर अकाउंट और नॉट, आर दे आस्क लेजर अकाउंट, नो, ओनली जर्नल एंट्री है। अगर लेजर अकाउंट नहीं बोला रहेगा ना तो डोंट डू द फेयर वर्क, हाँ, क्योंकि फेयर वर्क करने के लिए अपने को टाइम ज़्यादा लगे ना, तो वी विल डू शॉर्टकट, ओके ना। हाउ टू डू शॉर्टकट, यहाँ देखो बच्चों, वर्किंग नोट, लिसन केयरफुली बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट ओनली, बस ऐसा टी ड्रॉ करो बस। हाँ, उसमें नहीं आ रहा है ये वाला ई, चले बच्चों। तो वर्किंग कैपिटल में वर्किंग नोट में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करने वाले हैं। जस्ट रफली, हाँ, जस्ट टी फॉर्म में लिखो। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर मेरे को देखना, ऑब्जर्व करना। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दैट जर्नल एंट्री ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द रियलाइजेशन। देखने कहाँ पे रियलाइजेशन वर्ड है, बस उसको ही कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ देखो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन, 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 रियलाइजेशन। फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, इन ऑल जर्नल एंट्री वी गॉट रियलाइजेशन। ऐसा हर एक चैप्टर सब में नहीं रहने वाला, ओके ना। जहाँ पे भी रियलाइजेशन उसको जस्ट कंसीडर करना है। अभी कैसे कंसीडर करना है, देखो यहाँ पे रियलाइजेशन किस साइड में, क्रेडिट साइड में ना, दिस इज क्रेडिट साइड में 50,400, तो आई विल राइट द क्रेडिट साइड 50,000, बस कुछ लिखने का नहीं, नो नीड टू डिटेल, वी नीड ओनली नंबर्स।
रफ वर्क मतलब शॉर्टकट में करना है अपने को, ओनली नंबर्स चाहिए हम लोग को, सब मार्क्स नहीं कटेगा। पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हो तो नहीं मार्क्स कटा है, तो आप लोगों का क्या कटे अभी। तो ओके नेक्स्ट क्या देखो अभी रियल विच साइड 5,26,200 डेबिट साइड, तो आई विल राइट 5,26,200 डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। गुड मॉर्निंग मोनू, ऐसा लग रहा अभी उठ के आया है, कल तक तो एडमिट था, आज ही तो डिस्चार्ज हुआ हूँ। देन रियलाइज अकाउंट अगेन कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड 123,600 क्रेडिट साइड 123,600 ओके। बस नेक्स्ट अगेन देखो अगेन रियलाइज क्रेडिट 121,200 क्रेडिट 121,200 क्रेडिट। वी ओनली कंसीडर इन द रियलाइजेशन का पॉइंट, डेबिट है तो डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखो। किस साइड लिखो धनकला, धनकला सब है डेबिट में, हाँ तो डेबिट साइड लिखना 50,400। शिवम एक कहाँ लिखो, क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट साइड 182,760 ओके। गुलाम साहब 5,544 है क्रेडिट साइड 55,44 ओके बराबर है। चल देन डेबिट साइड है तो 6,800 डेबिट साइड। That's how we have to write the real account, the working note part. When there is no ledger account आज का, अगर सब में लेजर अकाउंट नहीं रहेगा तो ऐसा करना है शॉर्टकट में। लेजर अकाउंट भी करना रहेगा तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, देखिए एक दो सब में बाद में। चलो अब इसका टोटल करो, और इसका टोटल 10, 14, 1, 7, 7 and 6, 13, 1, 3, 8, 583, 400, 0, 4, 16, 1, 5, 11, 13, 20, 24, 2, 5, 6, 6 and 2, 8, 8 and 5, 13, 1, 6, 6 and 4, 10, 10, 18, 18, 23, 2, 2, तो हो गया 5। कितना लॉस हुआ, आंसर कितना दिया 50,000 आंसर दिया क्या। चलो हो गया बच्चों इतना। विच साइड इज मोर, विच साइड मोर 583,400, तो ये अमाउंट आने वाले इधर पे भी 583,400 ओके। लेस कर दो 400 माइनस 400 000, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 3 5, 50,000 इज अ लॉस। समझता बच्चों। अब रेशियो क्या दिया है ऑल थ्री पार्टनर 3:2:1 ना। चलो बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन 3:2:1। वेट आगे मत जाओ, क्या है कौन पार्टनर है पहला, लीला मंदा कुंदा ना, LMK है लीला मंदा कुंदा। चलो बच्चों अब ये 50,000 के लॉस को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओके। कैसे करेंगे अभी 3, 2, 1, तो 3 + 2 + 1 वो ऐड करो 6 हो गया। 50,000 डिवाइड बाई 6 ओके। तो 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 6 3 जा इतना आएगा आंसर 8,333.33 आ रहा है। अभी क्या करेंगे ये 6 कहाँ से आया था निकला, गुड 832 सॉरी 321, तो उसको ऐड कर लिया हमने ओके। तो 50,000 को 6 से डिवाइड कर दो आप, अभी आंसर आ गया 8,333.33। एक्चुअली ये आंसर है 1 पार्ट का। अब पहले पार्टनर को कितना है 3 पार्ट है, तो क्या करना है इसको इंटू 3 करने हैं। हाँ लकली अच्छा हुआ सब में डेसिमल में आया बच्चों। कभी भी डायरेक्ट पहले इसको राउंड फिगर मत करो, हाँ
राउंड फिगर मीन्स सर 0.333 है, जस्ट इग्नोर करते 8333 ले लेते। नो, पहले वो डेसिमल में रहने दो, मल्टीप्लाई करो, उसके आफ्टर क्या करना है, राउंड फिगर करना है। अनीता जी कुछ याद आ रहा है? हाँ, 8333.33 है ना। सम स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद 50 पैसे से कम है ना, इग्नोर, 8333 राउंड फिगर लेते हैं, इंटू 3 इंटू 2 इंटू, नो, स्टार्टिंग में ही राउंड फिगर मत करो, पहले मल्टीप्लाई करो, देयर आफ्टर वी विल डू द राउंड फिगर। ओके, सो इंटू 3 करो पहला, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 और 8 3 जा 24, कितना आएगा 24,999.99, ऑलमोस्ट ये क्या हो जाएगा 25,000 हो जाएगा ना, 24,999.999। दुकान पे लिखा रहता है ये शर्ट कितने का, ओनली 9999, 999, 1000 का 2000 का नोट देंगे तो खाली अपने 1000 रुपये देता है, 5 पैसे का दो, वो 1 रुपया रिटर्न देता है क्या? ते भी चीटिंग है कि नहीं? दिन भर में अगर 100 कस्टमर को बेचता है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा होगा कि नहीं उसका? तो क्या करें, हमारे देश में करप्शन है। चले बच्चों हम लोग, तो दैट मीन्स ये क्या आ गया 25,000 एग्जैक्टली हो जाएगा, तो इसका 25,000, देन इनटू वी हैव टू डू 2, बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 6 6 6 एंड 2 18 16 ना, तो 16,666.66 आ रहा है। देखो ये 50 पैसे और मोर देन 50 पैसे, आप दुकान पे शॉपिंग करते हो या कुछ भी सामान ले रहे हो, 50 पैसे से ज़्यादा है, वो 50 पैसे छोड़ देता है क्या? उल्टा राउंड फिगर करके ऐड करके लेता है पूरा। ओके ना, समय तो देता ही नहीं हूँ, सनी बोले यार। ओके, तो कितना जगह बच्चों ये 16,667 ले लूँगा बच्चों, समझता बच्चों? 50 पैसे से ज़्यादा रहना तो एक रुपया ऐड कर देना है। ओके ना, तो 16,666 था ना, तो दैट बिकम 16,667 रुपीज़। पल्लवी जी अगर 50 पैसे से ज़्यादा रहा ना तो ऐड द 1, ओके, एंड द अदर वन क्या है, इंटू 1 है, तो इंटू 1 करूँ तो इतना आएगा ना। अब देखो 33 पैसे है, 33 पैसे मतलब लेस देन 50 पैसे है, तो जस्ट इग्नोर, तो कितना आएगा 8,333, ऐड करोगे इसके अंदर, नो, बस ऐसा। तो फर्स्ट रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो डेसिमल में आया ना, डोंट राउंड फिगर इनिशियली, फर्स्ट मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव पार्टनर के रेशियो, ओके, एंड देन वी हैव टू डू द राउंड फिगर। इफ मोर देन 50 पैसे ऐड 1, इफ लेस देन 50 पैसे डोंट लेस, हाँ, जस्ट इग्नोर। 50 पैसे ज़्यादा गुलाम तो नींद आएगा, 50 से कम हुआ तो जागेंगे। वो अभी इधर पे बता रहा तो नींद आएगा, जब करने दे दो ना सब बस। चलो जब इसका एंट्री पास करना हम लोग को, एक बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो ऐसा एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अगर इधर बैलेंस आया ना रियलाइजेशन टू कैपिटल, बट दिस साल बैलेंस आया है कैपिटल टू रियलाइजेशन, अपोजिट करें। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इफ द बैलेंस कम दिस साइड so I will pass the entry realization to capital. If the balance come on the credit side so I will pass the entry capital to realization. Opposite, okay, capital to realization. Which partner? Yes, Leela Capital, Mandas Capital. सर अगर हम लोग यहाँ पे करके छोड़ देंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा? यस, बहुत लोग के दिमाग में ऐसा रहता है सर यहाँ पे ही करके छोड़ दें तो क्या है ना शिवम? ओके, चलो एक का था 25,000, 16,667 टू रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों, फक्त 50,000 से लॉस को हम लोगों ने क्या किया
3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। चलो बच्चों, चलो ये तो हो गया। इसके बाद में भी वर्क अपना ओवर नहीं हुआ है। ओके, अभी इसका हम लोगों को कैपिटल अकाउंट भी करना पड़ता है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट करना है तो कैपिटल भी हम लोग रफली करेंगे, बट 3 पार्टनर है, हाँ रिमेंबर। पॉज कर, चलो बच्चों सुने तो पहले हाउ टू डू द कैपिटल अकाउंट। सर अपने एडमिशन चैप्टर कर रहे थे, उसमें खाली रिवैल्यूएशन करते थे, बोलते बस स्टॉप करो। यस, रिवैल्यूएशन चैप्टर में अगर कैपिटल मीन्स एडमिशन चैप्टर में कैपिटल एडजस्ट का पॉइंट नहीं था तो ओनली हम लोग रिवैल्यूएशन करते थे, प्रॉफिट लॉस आता था। बट एडमिशन चैप्टर में बच्चों वी हैव टू डू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। वाई? बिकॉज कैपिटल का बैलेंस क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल का बैलेंस क्या करते हैं हम लोग, कैश बैंक में डालते हैं ना हम लोग, दैट इज अ फाइनल सेटलमेंट के लिए। दैट्स व्हाई वी हैव टू डू दैट। ओके, वी हैव टू नो अबाउट हाउ मच द अमाउंट गिवन टू एवरी पार्टनर। तो उसको करने के लिए पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस, हाँ ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू राइट, हाँ रिमेंबर। देखो इधर कैसे लिखते बच्चे, यहाँ देखो साहब, जो लोग जिसका हाइट कम है वो लोग कॉम्प्लेंट पे हो, इधर लिखने पहले ओपनिंग कैपिटल, ऐसा बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, शॉर्टकट में लिख देगा बाय बैलेंस ओपनिंग कैपिटल। हाउ मच देयर इज, नहीं दिख रहा है, 227,160। इतना बड़ा बड़ा कोई अमाउंट देता है, 144 बच्चे लोगों को जान ले रहा है, 1,08,000 बराबर बच्चों। ओके, बस बुक का ओपनिंग कैपिटल लिख के बुक छोड़ देना साइड में। सेम लाइक द जैसा भी उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट देखा, वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रियलाइजेशन पार्ट, वैसा भी कैपिटल कर रहे ना तो ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑन कैपिटल पार्ट। ओके, कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर, पहले देखो कैपिटल है क्या, इधर एनी कैपिटल, नो, यहाँ पे कैपिटल है, नो, यहाँ देखो लीलाज कैपिटल, लीला विच साइड है, लीला कैपिटल डेबिट साइड है, तभी राइट ऑन द डेबिट साइड, लीला कैपिटल 123,600। सर मारा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। देन मंदाज कैपिटल देखो, मंदा कैपिटल भी डेबिट है, मंदा का कैपिटल 121,200। देन देखो उधर मंदा कैपिटल क्रेडिट है, हाँ मंदा कैपिटल क्रेडिट है, तो आई विल राइट क्रेडिट साइड 50,400। ओके, देन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है कैपिटल नहीं, कुंदा कैपिटल डेबिट साइड 55,44 बराबर। देन कहाँ पे है, देखो लीला कैपिटल डेबिट, तो डेबिट साइड, मंदा कैपिटल डेबिट, कुंदा कैपिटल डेबिट बराबर बच्चों। बस ईच एंड एवरी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कंसीडर करो, कैपिटल का डेबिट साइड है तो डेबिट साइड अमाउंट पोस्ट करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पोस्ट करना है। ओके, नाउ गेट टोटल, सी विच साइड इज मोर, पहले इसका टोटल करो बच्चों, तो क्या आएगा 1,48,600। दिस साइड कितना आएगा 67,628,731। दिस विल बी 73,713,16। अब देखो बच्चों यहाँ पे 148,600 है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना ट्राई करना, 148,600 बच्चों, और दिस इज 227,160, विच वन हायर, दैट्स इट ना, तो 227,160, 227,160। अभी क्या करूँ, लेस करो, 0 6 - 0 6, 11 - 6 5 6, 16 - 8 8 1, 11 - 4 7, 78,560 आया। ओके, सेकेंड में कौन सा ज़्यादा रहेगा, वो देखो 144,50 194 होगा, तो दैट साइड इज मोर है, 194,400। तो 10 - 3 9 - 3
13 minus 8 5 3 कितना आएगा बच्चों 3 13 minus 7 6 18 5 56,533 आएगा। और नेक्स्ट में बच्चों क्या है 63 दैट्स 1 लाख अगेन दैट्स मोर। 1,08,000 चेक करा था रवि, धन्यवाद। चले बच्चों, चलो 10 minus 7 3 7 9 minus 7 2 9 minus 7 2 6 सॉरी 7 minus 3 4 ओके ना 10 minus तो 4 ये आ गया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग फाइनल सेटलमेंट। तो कहाँ डालते हैं इसको हम लोग कैश बैंक अकाउंट ओके। तभी एंट्री कैसे करना है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इस साइड आया तो कैश बैंक टू कैपिटल ऐसे है ना, ये था रियलाइजेशन टू कैपिटल। तो इधर पे आया था क्या कैपिटल टू रियलाइजेशन, सेम हियर कैपिटल टू कैश बैंक। इस साइड रहेगा तो कैश बैंक टू कैपिटल। और डेंजर चैप्टर है यार डब्लू। चलो बच्चों एल कैपिटल लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट F1 सॉरी F2 मंदाज कैपिटल अकाउंट। ये भाई चालू कर भाई F1 F2 ये क्या मजा कुंदाज कैपिटल टू कैश बैंक। कितना बच्चे हो 78,560। अदर वन 56,533 देन 44,227। ऐड कर लो बच्चे इसको 10 11 12 1 13 1 14 15 4 19 1 12 and 5 17 राइट है। being final settlement made on dissolution। माय गॉड ये दो एंट्री के लिए सर कितना मार्क्स कटे कैंसिल करेगा दीदी। चलो बच्चों सो वी हैव टू चेक दैट इट्स नॉट कंपलसरी ओके, जस्ट अपने को क्या सेटिस्फैक्शन के लिए यस। अदरवाइज पेपर देने के बाद है ना नेक्स्ट पेपर तक अपने को नींद ही नहीं आने वाला है राइट है कि रॉन्ग है, राइट है कि रॉन्ग है। चलो पहला ओपनिंग कैश कितना है सब में वो देखो 3360 मिला के में बैंक बैलेंस। फर्स्ट ओपनिंग लिखने का 2 बैलेंस बुक डाउन 3360 राइट। अभी हम लोग ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग वी हैव टू गो टू यस रियलाइजेशन पॉइंट ऑल रियलाइजेशन आइटम। इसके लिए क्या किया था हम लोगों ने कैपिटल वर्ड। तब इसके लिए क्या करूँगा मैं कैश बैंक गो थ्रू द कैश। वेयर इज द कैश? यहाँ पे कुछ है क्या, कहीं पे कैश दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे कैश दिख रहा है ना, याद रखो यहाँ पे कैश ना। कहाँ पे लिखो डेबिट क्रेडिट? डेबिट से 182,760 राइट है। ओके देन वेयर इज द कैश हियर ना। अच्छा सॉरी यहाँ पे क्रेडिट है 6,800 ओके एंड देन द अगेन 179,320 बस ना, बस ये दोनों टैली होना चाहिए। 60 60 21 10 11 1 5 6 186 500 20 8 3 11 1 10 16 1 8 लड्डू बाटो जल्दी ले ओके बंद कर वो अंकित लड्डू खा लेगा।